Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Excellence Academia. Please subscribe, like, comment and share our videos. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. By the name of Almighty Allah, who is the most beneficent and most merciful. Dear students, respected teachers and friends, Assalamu alaikum. Students, this is the lecture series of FSC Part 2 Mathematics, and we will discuss a very important exercise of chapter 3, exercise number 3.4. Topic of our today's lecture is integration by parts. First of all, we discuss the rule for integration by parts. We follow this rule: I let I for inverse function, L for logarithmic function, algebraic function, trigonometric function, and last one is exponential function. This rule is satisfied for all functions except these two. When these two joining together, we reciprocal this rule. It means कि जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फंक्शन को चूज करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपने उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन रखना होता है जो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाए, खत्म होने की तरफ जाता जाए। तो ये रूल बनाया गया है जिसको आप फॉलो करके आप ये देख सकते हैं आपने पहला फंक्शन कौन सा रखना है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल इकट्ठे जाते हैं, वो एक ही क्वेश्चन में दोनों फंक्शन आते हैं, तो इस रूल को आप उलट कर देना है। इट मींस इस रूल के मुताबिक ट्रिग्नोमेट्रिक पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में है। लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन दोनों का आएगा तो आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट रखना है, इसको सेकंड रखना है। इसके अलावा बाकी सारे रूल्स के लिए सेटिस्फाई करना है। सबसे पहले मैं बाय पार्ट्स का फार्मूला लिखने लगा हूं। फर्स्ट डॉट सेकंड dx, ये दो फंक्शन मैंने लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। इसको आपने कैसे लिखना है जी? फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस इंटीग्रेशन साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। At the end you have to find the integral of this function. अब हम इसी फार्मूले के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस में है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, x sin x dx। तो अब आपको कैसे देखें, वैसे कि अगर देखूं तो साइन, अगर मैं साइन को फर्स्ट फंक्शन रखता हूं तो फर्स्ट फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन करूंगा, cos बनेगा, cos से फिर साइन बनेगा, एक ये खत्म नहीं होगा। लेकिन x का डेरिवेटिव लूंगा, ये पहले 1 आएगा फिर खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं इस रूल की तरतीब देखूं, x अलजेब्रिक है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है। देखें अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। इसका मतलब है इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको सेकंड रखेंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये आपका सेकंड फंक्शन आ गया। अब आपने अप्लाई फार्मूला फर्स्ट सेम, तो इसका मतलब है x एज इट इज आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin x dx होल dx। अब इसकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, साथ साथ देखते जाए इसे। x इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है कि माइनस cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x1 माइनस cos x dx। So
ये आ जाएगा जी माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस cos x dx एट द एंड इसकी इंटीग्रेशन कर दें माइनस एक्स cos x प्लस cos की इंटीग्रेशन है sin x एंड लास्ट प्लस c। तो ये देखें जिस तरह हमने वेरी सिंपल मेथड से आपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करके फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। So now second one more part, third part. Third part है जी x log x। तो I8 के रूल के मुताबिक लॉगरिथमिक पहले आता है अलजेब्रिक बाद में आता है, इसको आप फर्स्ट ले रहे हैं, इसको आप सेकंड ले रहे हैं। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें फर्स्ट सेम log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d by dx of log x dot integration of second x dx and at the end whole dx। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, आप इसको सॉल्व करें log x एज इट इज आएगा, x की इंटीग्रेशन पे आप पावर रूल यहां पे लगा दें, क्या आएगा जी x की पावर 1 plus 1 plus 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 over x पावर रूल 1 plus 1 plus 1 whole dx। So this becomes log x square by 2 minus x square by 2x dx। This is x, so last step is log x dot x square by 2 minus 1 by 2 constant अब ले जाएंगे x dx। So last step is x square by 2 log x minus 1 by 2 again power rule 1 plus 1 plus 1 and finally plus c। So x square by 2 log x minus 1 by 2, this becomes x square by 2 plus c। So our answer is x square by 2 log x minus x square by 4 plus c। This is the answer of question number 3. Now one part from inverse function। Part number 7 according to your reduced syllabus, part number 7 tan inverse of x। So यहां पे आपके पास फंक्शन ये है कि दूसरे फंक्शन को आपको डॉट 1 कर दें। अब जाहिर बात है 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसलिए डेरिवेटिव होता है आपका फर्स्ट फंक्शन का, तो आपने फर्स्ट इसे लेना है और इसे सेकंड लेना है। रूल के मुताबिक भी इनवर्स सबसे पहला फंक्शन है, तो इसलिए इसको फर्स्ट लेना है। फार्मूले में वैल्यू पुट करें फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डॉट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
हैं? ये आ जाएगा जी tan इनवर्स x, 1 की इंटीग्रेशन x है माइनस tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला होता है 1/1 प्लस x के 1 की इंटीग्रेशन x है जी dx। अब इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास आता है जी x tan इनवर्स ऑफ x माइनस x ओवर 1 प्लस x के dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही रूल नंबर 1 लगाएंगे। ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 की कमी है, 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। x tan इनवर्स ऑफ x 2 से डिवाइड इधर हो गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया 2x ओवर 1 प्लस x के। तो नीचे फंक्शन की अगर पावर ना हो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। यह आ जाएगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x के प्लस c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15 इन दोनों क्वेश्चन सेम है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके यहां तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक पार्ट और देख लेते हैं आज के लेक्चर में, साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 14 x साइन इनवर्स ऑफ x dx। तो रूल के मुताबिक ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इनवर्स एंड अलजेब्रिक। तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन का साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल dx। So this becomes sin inverse of x power rule, x power 1 plus 1 over 1 plus 1 minus sin inverse of x derivative 1 over under root of 1 minus x k into x power 1 plus 1 over 1 plus 1 dx. So this becomes sin inverse of x square by 2 minus 1/2 कांस्टेंट है, बाय ले लें इसको, ऊपर आएगा x square over 1 minus x square dx। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है आपने, तो क्या करेंगे, x square by 2 x square by 2 sin inverse of x minus 1/2 सबसे पहले यहां पे माइनस अगर साइन लगाएंगे, ये देखें यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए यहां पे प्लस लगा देते हैं। ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। अब ये क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2। अब ये देखें यहाँ पे आपको 1 भी चाहिए, 1 से मैं प्लस भी करता हूँ माइनस भी करता हूँ, ये एडजस्ट करने के लिए।
ये आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस माइनस माइनस 1 बाय 2 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गया है, x स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx और माइनस 1 बाय 2 ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x का, ये साइन इनवर्स ऑफ x प्लस c आ गया। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ये मेथड आपने 3.2 वाला यूज करना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको आप 1 का नाम दे दें। अब हमारा क्वेश्चन है जी 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट dx। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताया था कि अगर x माइनस में दो सब्स्टिट्यूशन आती है, एक में x पहले आता है, एक में x बाद में आता है। इसको आपने साइन पुट करना है क्योंकि x बाद में आ रहा है। पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा होता है, a की वैल्यू 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। sin थीटा डिफरेंशियल दोनों साइड के लिए sin का डिफरेंशियल होता है cos थीटा d थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट और यह आ गया जी cos थीटा d थीटा। 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर थीटा अंडर रूट इनटू cos थीटा d थीटा। cos और cos क्या होता है जी, cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए आपको बताया था cos 2 थीटा से फार्मूला हमने जनरेट किया था 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा बाय 2 d थीटा। 1 बाय 2 को बाहर ले लें, 1 d थीटा प्लस cos ऑफ 2 थीटा d थीटा। ये आ जाएगा 1 बाय 2 थीटा प्लस इसकी इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन होती है प्लस साइन और 2 थीटा की इंटीग्रेशन 2 होती है प्लस c। ये क्या आ जाएगा 1 बाय 2 थीटा प्लस फार्मूला लगाए sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा बाय 2 प्लस c। 1 बाय 2 थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा की अब आपने यहाँ पे वैल्यू से पुट करनी है sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, sin थीटा की वैल्यू x है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखें 1 बाय 2 थीटा आ जाएगा जी। यहाँ से थीटा जब आप देखें तो sin इनवर्स ऑफ x आता है, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin थीटा x है cos थीटा 1 माइनस x स्क्वायर। ये अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देना है। आंसर हमारा क्या बन गया, x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 2 इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें। ये आ जाएगा जी 1 बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 और माइनस 1 बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस c। दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस x बाय 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस c। इन दोनों को ऐड कर लें, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 x स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x प्लस x बाय 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर एंड माइनस 1 बाय 4 sin इनवर्स ऑफ x प्लस c।
ये आपका आज का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ब्रीफली डिस्कस किया। उसका फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चूज करने के लिए जो मेथड यूज किए गए वो आपने देखे। I8 के रूल से हमने इसको फॉलो करवाया है। क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स रह गए हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तब तक के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।